नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मासिक परीक्षा माह अक्टूबर कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का पूरा मासिक टेस्ट का 100% रियल पेपर और साथ में इसके सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में मैं बता दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अर्धवार्षिक की परीक्षा 3 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। तो मैं इसके पेपर की वीडियो को अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो आपका पूर्णांक कितना रहेगा दोस्तों? 20 नंबर का पेपर रहेगा मासिक टेस्ट और समय 1 घंटे दिए जाएंगे दोस्तों। तो पहले हम बात कर लेते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 है दोस्तों, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है भार का एसआई मात्रक क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, किलोग्राम, मीटर, न्यूटन और किलोग्राम मीटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा न्यूटन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा न्यूटन। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि इसके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो? वह 2 गुना हो रह जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा या आधा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 1/4 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। किसी वस्तु के भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 न्यूटन, यानी सा नंबर सही है। इसी तरह हम चौथे प्रश्न की बात करेंगे। तो चौथा प्रश्न है हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? न्यूटन, पास्कल, केपलर या गैलीलियो? तो प्रश्न क्रमांक 4 का सही आंसर है न्यूटन। इसी तरह हम बात करेंगे दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। तो इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे। आपको पूरा का पूरा पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया गया है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात करेंगे तो कार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार का एसआई मात्रक जूल होता है दोस्तों। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है कार्य करने के दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। ये रहा दूसरे के आंसर। और तीसरा प्रश्न है वस्तु की स्थिति व आकार में परिवर्तन के कारण ऊर्जा संचित हो जाती है, वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसी तरह हम बात करेंगे एक वाक्य में उत्तर। तो दोस्तों एक वाक्य में उत्तर हम पहले प्रश्न देख लेंगे। यम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से गतिशील है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? और दूसरा प्रश्न है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता ना ही नष्ट किया जाता, केवल एक दूसरे के रूप में स्थान रूपांतरण किया जाता है, ये इस नियम को क्या कहते हैं? तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर देख लेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, एक वाक्य में उत्तर 1/2 mv²। यम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से गतिशील है तो इसकी गतिज ऊर्जा k × e बराबर 1/2 mv² होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम इसको कहते हैं। न ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है न तो नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, जो कि 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसके आंसर की बात करेंगे तो इसके आंसर गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। इसकी परिभाषा है किसी वस्तु के उसके गति के कारण निहित ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। सूत्र होगा कि E बराबर 1/2 mv²। यम बराबर वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा, v बराबर वस्तु का वेग हो जाएगा। उदाहरण आप देख सकते हैं और इसके उदाहरण का भी आंसर आपके स्क्रीन पर दिया गया। अश्व शक्ति को परिभाषा कीजिए। तो अश्व शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो अश्व शक्ति शक्ति मापने के एक इकाई है। इसका संबंध एक अश्व शक्ति यानी HP बराबर 746 वाट होता है। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 5 की बात करेंगे। तो विद्युत ऊर्जा की गणना करना है। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करेंगे। तो दोस्तों यह क्वेश्चन दिए गए, आप प्रश्न देख सकते हैं। 40 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक माह में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा की यूनिट का परिकलन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 के आंसर देख लेंगे। विद्युत ऊर्जा की परिकलन करना है तो दिया है बल्ब की शक्ति P बराबर 40 वाट यानी 40/1000, KB बराबर 0.04 किलोवाट। प्रतिदिन उपयोग 10 घंटे, कुल दिन 30 दिन यानी 1 माह,
कुल समय 10 घंटे इंटू 30 दिन बराबर 300 घंटे। विद्युत ऊर्जा शक्ति गुणे समय तो 0.04 KW किलोवाट गुणे 300 घंटे। इसका आंसर आ जाएगा 12 किलोवाट हॉर्स यानी 12 यूनिट। ये रहा दोस्तों, बल्ब द्वारा एक माह में खर्च की गई कुल विद्युत ऊर्जा क्या होगी, तो इसका आंसर होगा 12 यूनिट। प्रश्न क्रमांक 5 के अथवे का आंसर देख लेंगे। खिलौना कार को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? खिलौना कार में चाबी भरकर जमीन पर रखने पर यह चलने लगती है, इसे स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है। व्याख्या: चाबी भरने पर कार के अंदर स्प्रिंग से ऊर्जा संचित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा: जब कार को छोड़ा जाता है तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा में बदल जाती है, यह ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। दोस्तों यह रहा प्रश्न क्रमांक 5 के आंसर। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की। तो प्रश्न क्रमांक 6 के पहले का प्रश्न का उत्तर नहीं बताया गया, इसके अथवा का उत्तर बताया गया है। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होती है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी क्यों नहीं गिरती है? प्रश्न क्रमांक 6 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, भारी वस्तु तेजी से क्यों नहीं गिरती है? तो उत्तर: सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होती है, फिर भी भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी नहीं गिरती। इसके कारण निम्नलिखित हैं। व्याख्या: गुरुत्वीय त्वरण G सभी वस्तुओं के लिए समान होती है, 9.8 मीटर स्क्वायर। इसी तरह भारी वस्तु पर अधिक बल लगता है लेकिन उसका द्रव्यमान अधिक होता है। और तीसरा F बराबर m a से a बराबर F अपान m। चूंकि F समानुपाती है इसलिए a अस्थिर होता है, वायु का प्रतिरोध की अनुपस्थित होती है और समान दर से गिरती है। उदाहरण: पंख और पत्थर अलग गति से गिरते हैं किंतु वायु प्रतिरोध के प्रभाव से अलग अलग निर्वात में दोनों समान गति से गिरते हैं। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 7 है, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये रहा प्रश्न क्रमांक 7। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और इसके सूत्र स्थापित करना है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक के नियम क्या होगा, तो आपके स्क्रीन पर शो रहा है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है। यह दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सूत्र की स्थापना: माना दो वस्तुओं के द्रव्यमान m1 और m2 है, उनके बीच की दूरी r है। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर F समानुपाती है m1 इंटू m2। F समानुपाती है 1 अपान r स्क्वायर। इन दोनों को मिलाने पर F समानुपाती है m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। F बराबर G इंटू G लगा देंगे पहले, जहां F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल होगा और G बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर 6.67 गुणे 10⁻⁻11 होगा। और m1 और m2 दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान हो जाएगा और r वस्तुओं की दूरी हो जाएगी। आई होप दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्लास 9th के अर्धवार्षिक के पेपर ऑल टू ऑल हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।